और भाई, क्या हाल चाल है तुम सबके। उम्मीद करता हूँ तुम लोग बढ़िया हो गए यार। और आज आता है भाई लॉ नंबर 20 के ऊपर। और लॉ नंबर 20 है, डोंट कमिट टू एनीवन। और ये चीज हो सकता है तुम्हारे बहुत काम आए अगर तुम इसे ढंग से यूज करना सीख लो तो। ठीक है। और ये इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा इसे दो वीडियोस में बनाऊं। पोस्ट में एक ही दिन करूंगा, लेकिन ट्राई करूंगा दो वीडियोस में बनाऊं, क्योंकि एक आई थिंक ये आधा एक घंटा खींच सकती है, ये बहुत लंबा है। तो अगर मैं इसे एक शॉट में बनाने बैठा दिक्कत हो सकती है। देखो, पार्ट वन पे आते हैं। दोनों सिमिलर से ही हैं लेकिन काफी अलग है एक दूसरे से। देखो, डोंट कमिट टू एनीवन का फर्स्ट पार्ट है कि वो बंदा बेवकूफ है जो किसी की साइड लेने के लिए भागता है। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, कभी भी अगर कोई तुम्हें लालच दे रहा है किसी चीज को लेके जो करने का तुम्हारा मन भी नहीं है, तो उसके उसको कमेंट मत करो कि मैं ही कर दूंगा। बिकॉज यू नेवर नो कि आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। ठीक है। कोई तुम्हें लाख लालच दे, तुम लाख मजबूरी में हो, डोंट मेक अ कमिटमेंट जो कि तुम्हें पता है आगे अपने साथ हजार कॉन्सिक्वेंसेस लेके चल रही है डिस्गाइज वे में। समझ रहे हो मेरी बात। आते हैं भाई स्टोरी के ऊपर। स्टोरी है क्वीन एलिज हो भाई, अंग्रेजों के नाम बहुत मुश्किल होते हैं। क्वीन एलिजाबेथ वन की। और स्टोरी ये है भाई कि 1558 का टाइम था। एंड लोग चाहते थे कि क्वीन एलिजाबेथ की शादी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई कन्वेंशनल तरीके से सोचा जाए तो अ क्वीन मस्ट हैव अ किंग टू कंप्लीट अ रॉयल फैमिली। ठीक है। और ये चीज आज के टाइम पे भाई बहुत फेमिनिस्ट लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि औरत अकेली क्यों नहीं कर सकती। तुम्हारा पर्सपेक्टिव अलग है। वहां के टाइम पे ना वो चीज चलती थी जो आजकल लक्ष्य चौधरी भैया जो करते हैं ना फन के लिए इंस्टा पे कि क्या हो गया औरत, पैर की जूती हो गया, ये सब चलता था वहां। और उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वुमेन नीड मेन, जो कि भाई बायोलॉजिकली सही भी है। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ बहुत क्लियरली जानती थी कि अगर उन्होंने शादी कर ली ना तो सारा का सारा, फ्रांस बोलने वाला था मैं, सारा का सारा लंदन उनके हाथ से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक औरत थोड़ी डिसीजन लेगी कि एक राज्य में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। मेक सेंस है ना? मेक सेंस। इसलिए उनने क्या करा कि गेम्स खेलनी चालू करी। गेम्स मतलब अलग तरीके की। कैसे? कि कोई भी आता था वो उन्हें मना तो नहीं करती थी, लेकिन उनका साइड भी नहीं लेती थी। हाँ भी नहीं करना और मना भी नहीं करना, टांग के रखना है बीचों बीच। ठीक है। और बहुत पोलाइट वे में मना करना है, करना भी है तो। ये था उनका गेम। राजे आते गए, मना करती गई, राजे आते गए, मना करती गई। इवन के उस टाइम के दो बहुत तगड़े तगड़े प्रिंस जो उनसे शादी करना चाहते थे, शी ऑल्सो रिजेक्टेड दम। ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई देखो वो रानी है, ठीक है। अगर कोई तुम्हारे घर वाले तुम्हें बोल रहे हैं कि बेटा शादी कर ले, तुम्हारी शादी के चर्चे मैक्स टू मैक्स कहाँ जा सकते हैं? तुम्हारे रिश्तेदारों तक। और अगर मैं सबसे गंदा केस लेकर चलूं तो वही मोहल्ले तक। ठीक है। और अगर तुम ज्यादा ही फेमस हो तो वही शहर तक। और यही केस था भाई हमारी रानी के साथ। बिकॉज वो रानी है तो पूरी की पूरी कंट्री यही डिस्कस करने में लगी हुई थी कि शी शुड गेट मैरिड। अब ये चीज इतनी एक्सट्रीम में चली जाती है कि भाई पोएट्स पोएम लिखनी शुरू कर देते हैं, पेंटर्स पेंटिंग बनानी शुरू कर देते हैं उनके बारे में, डिपिक्टिंग हर एज अ स्टार, एज समथिंग दैट केम फ्रॉम हेवन। बहुत एक गॉडली इमेज बन गई थी उनकी हर जगह पे। तो विद टाइम चीज़ें डिबेट बढ़ती गई और
भाई उन्हें ना पार्लियामेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज आप शादी कर लो। और उनका डिसीजन क्या होगा, जस्ट इमेजिन। देखो, दो तरह के लोग होते हैं कि पार्लियामेंट ने बोला है तो शादी कर लेते हैं, लेकिन शी वाज अ बिट डिफरेंट। पता नहीं मैं जितना फंबल क्यों कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इसलिए क्योंकि मेरा गला सूख रहा है, अभी पानी रखना चाहिए पास में। देखो, उन्होंने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करी। शी सेड कि भाई वेट करो, जब मेरा मन होगा मैं कर लूंगी। ठीक है, लोग आते गए जाते गए, वो रिजेक्ट करती गई। और एक टाइम क्या आया कि लोगों को इतना तो वही समझ में आ चुका था कि अगर हम क्वीन एलिजाबेथ से शादी कर लेते हैं तो इट्स अ स्ट्रेट अवे टिकट टू एस्टैब्लिश पीस बिटवीन दैट किंगडम एंड इंग्लैंड। मेक सेंस, मेक सेंस। और इस बीच क्या होता है कि भाई एक फ्रेंच राजा आते हैं, और एक नहीं है, वो दो भाई हैं। दो फ्रेंच भाई आते हैं अपने फ्रांस के राजा, मतलब अपने एरिया के राजा फ्रांस में, एंड दे वांटेड टू मैरी हमारी क्वीन एलिजाबेथ। और होता क्या है कि वो उन्हें भी मना नहीं करती हैं और हाँ भी नहीं करती हैं, जैसा कि उन्होंने पीछे पैटर्न बना के रखा था, मना नहीं करना, हाँ हाँ भी नहीं करना है। ऐसे पैटर्न में वो उन्हें भी उलझा के रखती हैं। लेकिन शी वॉज क्लेवर, वो समझती थी कि इन लोग को यूज करा जा सकता है कैसे, टू एस्टैब्लिश पीस बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। उन्होंने एग्जैक्ट वही करा। थोड़ा बहुत उन्हें मिक्स्ड हिंट्स दिए, थोड़ा बहुत उनके साथ घूमी फिरी, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाई। एंड जब जरूरत पड़ी ना कि भाई फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कुछ खराब हो रहा है, वो सब सही करना है, कर लिया। एंड शी ड्रॉप्ड ऑफ कैसे कि भाई 1588 के आसपास उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ये राजा वगैरह, राजा तो नहीं थी वो, अब मुझे ये किंगडम वगैरह नहीं संभालना, मैं जा रही हूँ। तो दैट्स हाउ शी पीसफुली डाइड, बीइंग अ क्वीन विदाउट अ किंग। उन्होंने पूरा अपना एम्पायर खुद संभाला, बिना राजा के, बिना शादी किए और बिना किसी को ऑफेंड किए। कैसे, किसी की साइड नहीं ली भाई कि ये मुझे बढ़िया बढ़िया ऑफर दे रहा है, ये मुझे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दे रहा है, यहाँ का राजा है तो मुझे इसे शादी कर लेनी चाहिए। ये सब साइड्स लेने की जगह उन्होंने सिंपल अपने आप को रखा कि जब मेरा मन होगा मैं जल्दीबाजी नहीं करूँगी, मेरा जिससे मन होगा शादी करने का मैं उससे करूँगी। नहीं करी। ठीक है, अब आता है भाई स्टोरी नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, स्टोरी नंबर 2 इज कि कभी भी लड़ाई झगड़े में मत पड़ो। अब ये वो फट्टू वाला नहीं है कि लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारी फटती है स्ट्रेटेजिकली। सुनो मेरी बात को। स्टोरी नंबर 2 इज अबाउट इटली। इटली के कुछ 4 स्ट्रॉन्गेस्ट देश तो नहीं कहूँगा, इटली खुद में एक देश है। इटली के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स आपस में वही झगड़ पड़ी, बहुत वीक हो गई। मिलान, रोम, वेनिस और फ्लोरेंस, 4 स्टेट्स। ठीक है, और कसम से इन चारों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बस ये तुम्हें इनमें से 2 नाम याद रखने हैं, मिलान और वेनिस। अब देखो हुआ क्या कि यहाँ पे स्टोरी आती है एक बंदे की जिसका नाम था भाई यहाँ पे स्टोरी आती है एक बंदे की जिसका नाम था भाई गंजागा, और वो राजा था मोंजुआ का। हाँ, नाम सुनने में अजीब है, इसीलिए स्टोरी भी अजीब लग सकती है। देखो फ्रेंच नाम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका नाम हम रमेश वरेश तो कर नहीं पाएंगे। तो भाई मोंजुआ का राजा बस
गुड वॉरियर भाई। और वो ऐसा बंदा था ना, ही वॉज लाइक अपने टाइम का भीष्म पितामह। हमने ये बात तो उनके बारे में सुनी है ना कि पितामह भीष्म जिसकी तरफ से भी युद्ध लड़ेंगे वो पक्ष जीतेगा ही जीतेगा। कुछ ऐसे ही तरह का वो बंदा था कि जिस साइड से वो बंदा लड़ेगा ना वो पक्ष जीतेगा ही जीतेगा। इतना स्ट्रांग था वो अपनी फील्ड में, ठीक है। और उसने शादी करी इजाबेल के साथ। इजाबेल कौन थी भाई? बस एक प्रिंसेस थी, कहाँ की थी इट डजंट मैटर भाई, ठीक है। वेट, आँख में चला है भाई। गंजागा ने शादी कर ली इजाबेल के साथ। एक मिनट। इजाबेल भाई काफी ज्यादा क्लेवर थी, काफी ज्यादा, मतलब आज की लड़कियों की तरह नहीं, नेगेटिव वे में क्लेवर, अच्छे अच्छे वे में, ठीक है। और ये तुम्हें स्टोरी के एंड तक आते हैं तो पता चलेगा कैसे हुआ क्या कि भाई अब देखो, तुम्हें पता है कि लड़कियां लेती हैं टेस्ट लड़कों का। कैसे कि एक बार उनकी होगी मॉन्टुआ वर्ग की हुई लड़ाई, किससे? फ्रेंच पीपल से। और लुई 12 जो था फ्रांस का राजा उस टाइम पे, ही वाज प्लानिंग टू अटैक मिलान। अब भाई जो इजाबेल थी वो आ गई दिक्कत में। क्यों? क्योंकि वहां का पोप, नहीं ये वो कुछ गलत बता रहा हूँ क्या भाई, रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, कट लगा देंगे। आँख लाल होगी क्या भाई? इजाबेल दिक्कत में आ गई। क्यों? क्योंकि अब भाई वो लड़ाई चाहती नहीं थी। तो एक बार उसने फ्रेंच से डिमांड करा कि लड़ाई मत करो, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। एक बार उसने अपने हस्बैंड से डिमांड करा कि लड़ाई मत करो, उसने भी रिफ्यूज कर दिया। अब लुई 12 अटैक कर देता है, कैप्चर कर लेता है मिलान को, और चीजें और ना बिगड़े इसलिए इजाबेल क्या करती है, वो सोचती है कि भाई मैं सुंदर तो हुई, तो क्यों ना लुई 12 को अपना दोस्त बना लिया जाए। वैसे ही जस्ट ऐसे ही, मतलब अटैक वगैरह तो बचने के लिए। तो वो क्या करती है कि लुई 12 अपनी जीत की सेलिब्रेशन में उसको बुलाता है भाई पार्टी में, और वो एकदम सही सज की जाती है, एंड दे बिकेम फ्रेंड्स। और भाई उसने वादा कर दिया लुई 12 को कि आगे से वेनिस की तरफ से फ्रांस पे जो भी अटैक होगा वो लुई 12 को उससे प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा वादा था, और ये वादा भाई इतना काम आया ना, मतलब आगे से जो भी अटैक हुए वो फ्रांस की जिससे भी लड़ाई होती थी वो मॉन्चुआ के थ्रू होते थे, लेकिन मॉन्चुआ बच जाता था। क्यों? क्योंकि भाई उसने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो लोग अच्छे दोस्त थे, ठीक है। और एक बार क्या हुआ कि उसकी लड़ाई होगी भाई बॉर्जिया के राजा के साथ, और बॉर्जिया का राजा इजाबेल जानती थी कि भाई वो ऐसा बंदा है कि ना तो उसे हम गुस्सा दिला सकते हैं, लेकिन उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो शी जस्ट थॉट कि हाँ होने दो लड़ाई, जो होना है होने दो। और पता है क्या, उस लड़की ने कुछ इस तरीके से भाई दोनों तरफ से बना के रखी थी कि लड़ाई दोनों तरफ से हो रही थी, लेकिन मॉन्चुआ बीच में जैसा का तैसा खड़ा था भाई। बीच में सप्लाई भी मॉन्चुआ की तरफ से जा रही थी, जो कि किसी को पता नहीं चला। फ्रांस को सप्लाई जा रही थी मॉन्चुआ की तरफ से, बिकॉज भाई अब वो दूसरों को सपोर्ट तो करने नहीं आए हैं। और लड़ाई खत्म होते होते वेट, मैंने स्टोरी फकअप कर दी भाई, मैंने। वापस चलते हैं। तो वादा करने के बाद होता क्या है भाई कि कुछ टाइम बाद बॉर्जिया का राजा लड़ पड़ता है भाई उस राज्य से जिसका राजा था हमारी इजाबेल का भाई।
अब दोनों तरफ से फंस चुके हैं भाई। क्यों? क्योंकि बॉर्जिया का राजा इज अ टाइप ऑफ पर्सन जिसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते और ऑफेंड भी नहीं कर सकते। ना उसे ट्रस्ट किया जा सकता है, ना उसे ऑफेंड करा जा सकता है, तो उसे भी नहीं रोक सकते भाई। ठीक है, कितना भी कोशिश कर लो। और दूसरा वाला तो है इसका भाई, उसे तो क्या ही रोकेगी। सो शी डिसाइडेड कि होने दो लड़ाई। अब वो अपने भाई की किंगडम की तरफ भी है और वो जो है बॉर्जिया का राजा उसकी तरफ भी है। कैसे? क्योंकि वो दोनों को छेड़ नहीं रही है, वो चुपचाप बैठी है बीच में। लड़ाई हो रही है, फ्रांस को सप्लाई जा रही है भाई। मोन्चुआ की तरफ से। बहुत अजीब सा नाम है भाई, मैं तो थक गया भाई स्टोरी बताते पता नहीं ये वीडियो कैसी परफॉर्म करने वाली है। देखो, फ्रांस को सप्लाई जा रही है मोन्चुआ की तरफ से, लड़ाई हो रही है भाई उसके भाई के किंगडम के खिलाफ, और पूरा का पूरा इटली डिस्ट्रॉय हो चुका है उस लड़ाई के बीच में, सिवाय मोन्चुआ के। सिवाय मोन्चुआ के। क्यों? क्योंकि उसने भाई किसी की साइड नहीं ली। अगर वो अपने भाई की साइड लेती तो भी कुछ दिक्कत हो सकती थी, अगर वो बॉर्जिया की किंग की साइड लेती तो भी कुछ दिक्कत हो सकती थी, लेकिन उसने कोई साइड नहीं ली, इससे वो बच गई। ठीक है, तो इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलता है बच्चों, कि लड़ाई के बीच में मत पड़ो। जो लड़ता है लड़ने दो, लड़के मरने दो, तुम बस पीछे खड़े होकर तमाशा देखो। एक बार जब वो थक के तुम्हारे पास आ जाएंगे ना, देन यू हैव द चॉइस कि तुम्हें उनके साथ क्या करना है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, ये दूसरी वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी और मैंने इसे बहुत कंसाइज में बताया भाई। बुक में तो बहुत चीज़ें लिखी थी जो कि एज इट इज़ याद रखनी भी मुश्किल है, तो याद रखनी मुश्किल है तो बतानी मुश्किल है। मुझे जैसे समझ में आया मैंने बता दिया, और मैंने ऐसे बताया कि तुम लोग को भी याद रह जाएगा। और लेने के हमें चाहिए क्या भाई? लॉ का निचोड़, जो कि तुम्हें इस स्टोरी से समझ आ ही गया है, छोटी वाली स्टोरी से। यही था भाई पूरा लॉ। रिकॉर्ड करने में हालत खराब हो गई। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।